के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। उस आरोपी की जो तस्वीरें आई हैं वो जरा दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले यह बताती हूं कि सैफ अली खान के शरीर में जिस तरह से चाकू निकाला गया उसको लेकर डॉक्टर्स ने क्या कहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि सैफ की जान भी जा सकती थी, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, सैफ की जान भी जा सकती थी। शरीर पर चाकू के 4 गहरे घाव थे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में भी घाव था और चाकू रीढ़ की हड्डी में फंस गया था। यही बात ऑटो ड्राइवर भी बता रहा है कि कैसे चाकू लगा हुआ था और वो जा रहे थे, चाकू स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से बचे हैं सैफ। 2 mm से बची है सैफ की जान। सोचिए अगर थोड़ा और चाकू अंदर जाता तो जान को खतरा हो सकता था, थोड़ा और अंदर अगर चाकू चला गया होता। इसी के साथ साथ गर्दन के दाहिने हिस्से में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी चोट आई है, कंधे के दाहिने साइड में 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी चोट आई है, दाहिनी कलाई में भी चोट आई हुई है। ये सब वो घाव हैं जो उस चाकू से लगे। खून से लथपथ हालत में सैफ अस्पताल पहुंचे थे, रियल हीरो की तरह आए थे ये कहा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि एक हीरो की तरह वो घाव के बावजूद चाकू लगा हुआ था, वो अस्पताल में आए, बेटे तैमूर के साथ आए थे सैफ। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, और बिना स्ट्रेचर के आए थे, यानी कोई उन्हें उठाकर नहीं लाया, खुद चलकर आए। फिलहाल खतरे से बाहर है सैफ, ये भी आपको मैंने तस्वीर बताई। अब आपको जरा सुनवा देती हूँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली acted and you have come out with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, which is he is very very fortunate. It's a very deep wound, but वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए तो उनकी एक अच्छी वो है। 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और ख़तरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, टच करने स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे। अब आपको यह भी बताती हूं कि सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंचे थे तो उन्होंने वहां सर्जरी हुई और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से क्या पूछा, डॉक्टरों से सैफ ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि सैफ ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो शूटिंग कर पाएंगे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा है क्या वो शूटिंग कर पाएंगे, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो जिम कर पाएंगे। ये डॉक्टर्स ने ही बताया है। उन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, ये भी पूछा कि कब तक घर जा पाऊंगा। तो ये सवाल सैफ पूछ रहे थे लगातार डॉक्टर्स से, और डॉक्टर्स ने ही इसके बारे में खुलासा किया है कि सैफ ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। उनको इस बात की चिंता है कि वो कब घर जा पाएंगे और क्या वो एक्टिंग कर पाएंगे, जिम जा पाएंगे। जाहिर है एक एक्टर है, इसीलिए उनको इस बात की चिंता है। लेकिन तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूं, जिस संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है उस संदिग्ध की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाह रही हूं। ये वो संदिग्ध है जिसे पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस हिरासत में ये आरोपी पकड़ा गया है। अब सवाल इससे जुड़े हुए कई है, पुलिस ने इसे पकड़ा है, इसके बाद इसके घर वालों से भी कई मीडिया कर्मी पहुंच गए सवाल पूछने, इसको लेकर जाया गया है, इससे इन्वेस्टिगेशन आज हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन की भी तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस स्टेशन में इससे पूछा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने सैफ पर हमला किया है। सवाल ये है क्योंकि इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल लगी और हो सकता है कि कुछ जानकारी देर रात तक जानकारी लोगों को दी जाए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया जिसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसे लाया गया है और गिरफ्तार शख्स के सामने
उसकी पहचान हुई है। संदिग्ध आरोपी का नाम शाहिद बताया गया है। ये शाहिद नाम का व्यक्ति है। शाहिद से पुलिस पूछताछ कर रही है और 5 घरों में पहले भी ये सेंध लगा चुका है। इस पर कई मामले दर्ज हैं। 4 से 5 घर में हाउस ब्रेकिंग के मामले हैं। हाउस ब्रेकिंग यानी घर में घुसकर चोरी करने के मामले हैं। क्या यही है वो हमलावर जिसने सैफ को चाकू मारा? अब सवाल ये है, क्योंकि जो सीसीटीवी की इमेज है, क्या उससे मिलान हो पा रहा है? बांद्रा स्टेशन लाया गया है इस शख्स को। ये कौन है और इसका क्या रिश्ता है उस व्यक्ति से जिसने चाकू मारा है सैफ को? इसकी भी तफ्तीश हो रही है। ये भी इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से इतनी बड़ी घटना घटी, बॉलीवुड के स्टार्स, आज शाहिद कपूर ने सैफ अली खान पर अपनी बात रखी है। शाहिद ने क्या कहा? क्या बॉलीवुड में स्टार्स इस वक्त डरे हुए हैं? जरा सुनिए। फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। तो वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे दुखद है। हमारे मित्र सैफ अली, हम लोग साथ में काम किए कई सालों से। हम 93 के दोस्त हैं दोनों। बहुत भगवान महादेव से प्रार्थना किए जल्दी ठीक हो जाएं। सुने आउट ऑफ डेंजर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी बिल्डिंग को दी गई है। प्रशासन पूरा लगा है। सरकार उनके साथ है। सभी कलाकारों के साथ है। अब देखिए, बहुत सारे सवाल कल से घूम रहे हैं। कल बहुत से लोगों ने यह पूछा कि सैफ अस्पताल कैसे पूछे। आपस में चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर भी जो चर्चाएं वायरल भी हो रही थी, जिस पर लोग घर में भी बात कर रहे थे। सैफ को अस्पताल कौन लाया? पहले एक खबर आई कि बेटे इब्राहिम सैफ को लेकर घर आए। कहा गया इब्राहिम सैफ को लेकर आए, लेकिन इसके बाद यह भी खबर आई कि उन्हें ऑटो में ले जाया गया। तो ये भी चर्चाएं होने लगी कि क्या इब्राहिम ऑटो में लेकर आए, क्या सैफ के पास गाड़ी नहीं थी? ये सब वो चर्चाएं जिन पर लोग घर में बात कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों ने खुलासा किया कि इब्राहिम नहीं बल्कि जो छोटा बेटा तैमूर है वो साथ में आया। उसके साथ एक 50 साल का व्यक्ति था, वो भी साथ में आया और उनके साथ सैफ एक ऑटो में आए। इसके बाद बेटे को लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया में चलने लगी कि छोटा बेटा कैसे हाथ पकड़ कर आया। उसने जिस तरह का काम किया उसे लेकर चर्चाएं होने लगी कि बच्चा छोटा है लेकिन उसने बड़ी बहादुरी से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसको अस्पताल लाया। ये सब चर्चाएं एक तरफ हैं जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सवाल है जो सवाल लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार जरा सीधे मुंबई जाना चाहती हूं। हमारे सहयोगी हमारे साथ सागर बने हुए हैं, क्योंकि कई जानकारियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। सागर, ये एफआईआर में कहा गया कि 1 करोड़ की मांग कर रहा था जो अटैकर घर में घुसा था सैफ के। फिर ये भी जानकारी आ रही है एफआईआर के हवाले से कि वहां करीना थी या नहीं थी। क्या कुछ जानकारी अभी तफ्तीश के माध्यम से, सूत्रों से आपको मिली है? देखिए सुचारिता, अगर हम बात करें, फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल बयान सामने आया। जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया था, जो संदिग्ध था, अब फिलहाल उसे छोड़ दिया गया है। लगभग 3 घंटे तक देखिए मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया था, लेकिन 3.5 घंटे के बाद उसको यहाँ से निकाला गया, भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, कोई भी हिरासत में नहीं है। और इसीलिए मुंबई पुलिस की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, अब पुलिस की टीमें और अलग अलग जोन में बढ़ गई हैं। आरोपी को लगातार ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि कल देर रात ट्रैक तो किया गया था लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। और इसीलिए देखिए अब ये सवाल अब शाख का बन गया है कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे, पकड़े, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला और लोगों के बीच में चर्चाएं काफी जोरों पर कि अगर एक इतना बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे हमारा क्या होगा। अगर आप बात करें इस पूरे मामले को लेकर सुचारिता, देखिए जो नौकरानी थी उसे भी सुबह 3 घंटे तक लगभग यहाँ पे रखा गया पूछताछ के लिए। उसने कई बातों का जिक्र किया। जब आरोपी 6ठी मंजिल पर दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे में, फिर उसके बाद 12वां फ्लोर की तस्वीर हमने दिखाई, कमरे के अंदर दाखिल हुआ, बाथरूम में जाकर छुप कर बैठा था, वहां पर नौकरानी आवाज लगाती है, तब तक सैफ अली खान आते हैं। जो वहां पर आरोपी था वो तैमूर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, फिर उसके बीच में हाथापाई हुई और उसके बाद सैफ अली खान को लगभग 6 जगह गंभीर चोटें लगी, जिसमें से 2 जख्म जो है काफी गहरे थे और लगभग 2.5 सेंटीमीटर का देखिए वो जो नुकीला जो
चाकू था उसको भी निकाला गया उस हिस्से को। फिलहाल अभी सैफ अली खान खतरे के बाहर है। ताजा अपडेट है, हेल्थ बुलेटिन भी देखिए जारी कर दिया गया है। मैं सागर आपके पास थोड़ी देर में वापस आऊंगी, क्योंकि जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत सी खबरें लगातार भी आ रही हैं, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम चलाते रहेंगे जो खबरें हमारे पास आ रही हैं। और सागर थोड़ी देर में आपके पास वापस आती हूं, क्योंकि अभी सैफ के घर पर मौजूद हैं। सैफ घर कब तक वापस आएंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी है अभी सागर? देखिए फिलहाल यही कहा गया कि एक हफ्ते तक अभी लगभग सैफ अली खान को अस्पताल में ही रखा जाएगा सुचारिता। वही नहीं, अभी 2 दिनों के बाद देखिए स्पेशल वार्ड में लाया गया है। आईसीयू वार्ड से आज दिन भर जब लगातार उनका मेडिकल चेकअप किया गया तो सैफ अली खान की हालत फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही है, लेकिन बड़ी अनहोनी सुचारिता हो सकती थी अगर जो नुकीला पदार्थ है शरीर के अंदर केवल 2 mm और अंदर जाता तो शायद सैफ अली खान की जान भी जा सकती थी। शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो काम करना बंद कर सकते थे, क्योंकि स्पाइन की जो हड्डियां हैं अगर वहां पर अगर छू जाता ये नुकीला पदार्थ तो शायद एक बड़ी अनहोनी और एक दुखद खबर सभी को मिल सकती थी। लेकिन डॉक्टर्स की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की टीम भी लगातार अब जांच में लगी है कि आखिर आरोपी के पास से सारे हथियार कैसे पहुंचे, कहीं किसी ने मदद तो नहीं की। इसलिए नौकरानी लगभग 1 दर्जन लोगों से अभी तक पुलिस की टीम 1 दर्जन लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है, जैसा कि सागर बता रहे हैं।